आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस योजना में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए नई योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं में वित्तीय सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम और चिकित्सा सहायता शामिल है। इससे दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है। सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण के नए केंद्र खोले जा रहे हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे टीका लगवाने के लिए आगे आएं ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। भारत सरकार ने हर घर नल योजना के विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में नल के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार करना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने 10वीं कक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। इस नए पाठ्यक्रम में जीवन कौशल, वित्तीय शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा। इससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अवैध खनन करने वाले के खिलाड़ी कड़ी सजा और आर्थिक दंड लगाने की योजना बनाई गई है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने एक नई स्वास्थ्य योजना की घोषणा की है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबों और निम्न आय वर्गों के लोगों को सस्ती सेवाएं प्रदान की जाएगी। शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए अलीगढ़ में 9 अक्टूबर को रोजगार मेला लगाया जाएगा। सेवा योजना और रोजगार कार्यालय की देखरेख में यह मेला लगेगा। इसमें विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल होंगी। युवाओं को चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई सेवाएं शुरू की है। इनमें वाईफाई, स्वच्छता और बेहतर खान-पान सेवाएं शामिल है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। कुछ राज्यों में राजनीतिक पार्टियों के बीच गठबंधन में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में विभिन्न दलों ने नए गठबंधन बनाने की घोषणा की है, जिससे आगामी चुनाव में रोचक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केंद्र सरकार ने श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कई नई योजना शुरू की है। इसमें कौशल विकास, वित्तीय सहायता और काम के घंटे के लिए बेहतर नियम शामिल है। यह योजनाएं श्रमिकों की आय में सुधार लाने के लिए बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर बीज और खाद उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी खरीदी केंद्रों में कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषणा कर दी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। सरकार ने युवाओं के लिए विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश की है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को बेहतर करियर विकल्प मिल सकेंगे। ये कार्यक्रम खासकर उन युवाओं के लिए है जो उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा और बिना लाइसेंस चलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नियम सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय छात्र पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सभी शैक्षणिक संसाधनों और योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल छात्रों को अध्ययन और नौकरी के अवसरों में सहायता करेगा। गोरखपुर के निवासी और सुल्तानपुर सीट से समाजवादी पार्टी सपा के सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। रामभुआल निषाद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। राज्य सरकार ने ऊर्जा बचत के उपायों पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने कृषि मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें किसानों की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक किसानों के हित में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई योजनाएं बनाई है। इनमें शिक्षक प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियां और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है। ये योजनाएं बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की है। यह निर्णय किसानों के लंबे समय से चले आ रहे विरोध और आंदोलन के बाद लिया गया है। किसानों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए संघर्ष किया था, जिसके फलस्वरूप सरकार ने इस कदम को उठाया। केंद्र सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त कानून लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें त्वरित न्याय के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। साथ ही अपराधियों को कठोर सजा देने का प्रावधान भी शामिल किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई है। इसमें नए पर्यटन स्थलों को विकसित करना और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना शामिल है। यह योजना राज्य के आर्थिक विकास में सहायता करेगी। हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत खेलों के विकास के लिए अधिक संसाधनों का आवंटन किया जाएगा और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आगरा का छावनी क्षेत्र में 142 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे। छावनी परिषद ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय के सामने चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित बजट पेश किया। इससे क्षेत्र में सफाई, प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ निर्माण से जुड़े कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सदस्यता अभियान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे। सभागार में जमकर नारेबाजी करके उनका स्वागत किया गया। सरकार ने फसल बीमा योजना में सुधार करने की घोषणा की है। अब किसानों की बीमा के लिए आवेदन करने में आसानी होगी और समय पर मुआवजा मिलेगा। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। झांसी में शनिवार देर रात एक एयर में इंडिया प्रोग्राम के दौरान हंगामा हो गया। खुद को हिंदू संगठन का कार्यकर्ता बताते हुए कई लोगों लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। वे प्रोग्राम में आए लोगों के आधार कार्ड चेक करने लगे और कार्यक्रम की परमिशन मांगने लगे।